हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम 21 दिसंबर को हुए CTET 2021 पेपर 2 के हिंदी के फुल 30 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, आपके स्टार्टिंग के 15 क्वेश्चंस आपके गद्यांश और पद्यांश से पूछे जाते हैं। तो ये आपका फर्स्ट पैसेज गिवन है, तो आप इसे आराम से पढ़ लीजिएगा और स्वयं आंसर निकालने का प्रयास कीजिएगा। मैं आपके क्वेश्चंस रीड कर रही हूँ और उनके आंसर्स आपको बता रही हूँ। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था, अप्रत्याशित का संधि विच्छेद होगा। तो आपका फर्स्ट का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, आ प्लस प्रत्याशित। वैसे इसका पूर्ण संधि विच्छेद आ प्लस प्रति प्लस आशा प्लस इत होगा, लेकिन इसमें आपका ऑप्शन आ प्लस प्रत्याशित गिवन है, इसलिए आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। आपका दूसरा क्वेश्चन आया था, खनन का तात्पर्य है। तो आपका दूसरे का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, खोदना। दोस्तों, अगर आपको वीडियोस अच्छे लगें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को शेयर भी कर दीजिएगा। आपका थर्ड क्वेश्चन आया था, धूल बढ़ने के अप्रत्याशित कारणों में शामिल नहीं है। तो आपका थर्ड का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, चारागाहों की संख्या में वृद्धि। आपका फोर्थ क्वेश्चन आया था, गंधक और सल्फर डाइऑक्साइड की क्या भूमिका बताई गई है। तो आपका फोर्थ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, धूल एकत्रित करना। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस आपके गद्यांश से पूछे गए थे, तो आप गद्यांश को पढ़िएगा और स्वयं आंसर निकालिएगा। मैं अभी आपके क्वेश्चंस रीड कर रही हूँ और आपको उसके उत्तर बताते चल रही हूँ। आपका फिफ्थ क्वेश्चन आया था, जैविक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय क्या है। तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, जीव प्लस इक। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन आया था, धूल के कण वातावरण में लंबे समय तक तैरते हैं, उपर्युक्त वाक्य का प्रकार है। तो आपका सिक्स्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, सरल। आपका सेवेंथ क्वेश्चन आया था, तैरते रहते हैं, पद क्रिया किस भेद के अंतर्गत आएगा। तो आपका सेवेंथ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, अकर्मक। आपका एट्थ क्वेश्चन आया था, इनमें से एक भाग में अशुद्धि है, उसे पहचानिए। तो आपका एट्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, आज के वर्तमान समय में। आपका नाइन्थ क्वेश्चन आया था, किसके कण वातावरण में काफ़ी समय तक तैरते रहे हैं। तो आपका नाइन्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, अमोनिया सल्फाइड। ये आपका दूसरा पैसेज दिया गया था और फिर इससे आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो मैं आपके क्वेश्चंस रीड करूँगी और आपको उसके उत्तर बताते चलूँगी। तो आप आराम से इस पद्यांश को रीड कीजिए और फिर स्वयं भी आंसर निकालने का प्रयास कीजिए। तो आपका 10th क्वेश्चन आया था, कविता किससे संबोधित है। तो आपका 10th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, दिए को। आपका 11th क्वेश्चन आया था, अंधकार में तुम बन जाना सूर्य, सूर्य सा जलते रहना, उक्त पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है। तो आपका 11th का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, अनुप्रास उपमा। आपका 12th क्वेश्चन आया था, किस काम को करने का आग्रह नहीं किया गया है। तो आपका 12th का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, अंधकार में सूर्य को विश्राम करने देना। आपका 13th क्वेश्चन पूछा गया था, नन्हे नन्हे दीप पद किस कारक में है। तो आपका 13th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, संबोधन कारक, एक्सक्लेमेटरी साइन, संबोधन कारक। आपका 14th क्वेश्चन आया था, अंधियारा और अंधकार शब्द हैं परस्पर। तो आपका 14th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, समानार्थी, दोनों का अर्थ सेम है, इसलिए आपका ये समानार्थी शब्द है। आपका 15th क्वेश्चन आया था, बहुत कठिन चाहे लगता हो, किस काम के लिए ऐसा कहा गया है। तो आपका 15th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, कठिनाइयों में भी हंसते रहना। दोस्तों, यहाँ पर आपके पद्यांश के क्वेश्चंस ख़त्म हो जाते हैं। अब आपका 16th क्वेश्चन आया था, सभी भाषाओं में डैश और डैश ध्वनियाँ एक क्रम में सुनियोजित होती हैं। तो आपका 16th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, व्यंजनिक कॉमा स्वरीय। आपका 17th क्वेश्चन आया था, सभी बच्चे 3 साल से पहले ही अपनी भाषा के डैश तथा डैश से
अच्छी तरह से परिचित हो जाते हैं। तो आपका 17th का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा। मूल कॉमा उपतंत्रों, दोस्तों यहाँ कॉमा लगा है वो एरर है, मूल कॉमा उपतंत्रों। आपका 18th क्वेश्चन आया था हिंदी हमारी डैश है, तो आपका 18th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, राजभाषा। हिंदी हमारी राजभाषा है। आपका 19th क्वेश्चन आया था पहली कक्षा की अनीता चित्रात्मक किताब के चित्रों को गौर से देखती है और अपने दोस्तों से उसके बारे में बातचीत करती है। अनीता, तो आपका 19th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, अर्थ के साथ पढ़ रही है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को शेयर ज़रूर करें। आपका 20th क्वेश्चन आया था परीक्षण का अर्थ है ज्ञान क्षमता व डैश का किसी भी विधि से नापना, तो आपका 20th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, प्रदर्शन। आपका 21st क्वेश्चन आया था पाठ्य पुस्तक की भाषा ऐसी हो जो, तो आपका 21st का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, बच्चों के दैनिक जीवन से जुड़ी हो। दोस्तों आप इसके अदर ऑप्शंस भी पढ़ लिया करें कि क्यों आपका दूसरा ऑप्शन ही सही है और क्यों आपके अदर ऑप्शंस गलत हैं। आप स्वयं पढ़ेंगे आपको खुद समझ में आ जाए क्यों आपका दूसरा ऑप्शन सही है। आपका 22nd क्वेश्चन आया था प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास के लिए सर्वाधिक आवश्यक है, तो आपका 22nd का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, भाषा प्रयोग के सार्थक अवसर। आपका 23rd क्वेश्चन आया था प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक उद्देश्य है, तो आपका 23rd का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, बच्चों में अपनी बात कहने की उत्सुकता का विकास। आपका 24th क्वेश्चन आया था हिंदी भाषा की कक्षा का एक अनिवार्य सत्य है, तो आपका 24th का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, बहुभाषिकता। अब इसमें अदर ऑप्शन जैसे दिए गए हैं, अधिक उच्चारणगत त्रुटियाँ, मानक भाषा का प्रयोग, अधिक त्रुटियाँ, और फोर्थ दिया है बहुभाषिकता। तो ऑफ कोर्स ऊपर के आपके तीनों ऑप्शंस गलत हो जाएंगे, आपका फोर्थ ऑप्शन ही सही होगा। आपका 25th क्वेश्चन आया था प्राथमिक स्तर के बच्चों की भाषा का आकलन करते समय डैश पर सर्वाधिक ध्यान देना चाहिए, तो आपका 25th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, भाषा प्रयोग की क्षमता। आपका 26th क्वेश्चन आया था रेखा हिंदी में अपनी बात कहते समय घबराहट महसूस करती है, एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे, तो आपका 26th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, उसे अपनी भाषा में अपनी बात कहने के लिए कहेंगे। आपका 27th क्वेश्चन आया था यह अवधारणा कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ और ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, तो आपका 27th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, पूर्णतः सत्य है। आपका 28th क्वेश्चन आया था बच्चों के पढ़ने लिखने में डैश सर्वाधिक सहायक है, तो आपका 28th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, बाल साहित्य। आपका 29th क्वेश्चन आया था बच्चों में हकलाने की समस्या होती है, इसका एक संभावित कारण है, तो आपका 29th का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, आत्मविश्वास का अभाव। आपका 30th क्वेश्चन आया था एक भाषा शिक्षक का अनिवार्य गुण है, तो आपका 30th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, शिक्षा शास्त्रीय समझ। तो दोस्तों आज हम लोगों ने 21 दिसंबर को हुए CTET 21 पेपर 2 के फुल 30 क्वेश्चंस हिंदी के कंप्लीट कर लिए हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको इस चैनल पे CDP के सभी पेपर, आपको EVS के पेपर, आपको हिंदी के पेपर 1, पेपर 2 सभी के सॉल्यूशंस मिलेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको कंटिन्यू इस चैनल पर वीडियोस मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियोस।